नमस्कार दोस्तों यह वीडियो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। वैसे इस वीडियो को चाहे तो टीचर्स और पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात करने वाला हूँ और हमारा माइंड और हमारा मेमोरी वो किस तरह से काम करता है और हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो क्या रोल प्ले करती है। वैसे तो जब आत्मा की बात आती है तो जनरली बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देंगे कि यार ये क्या बकवास करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्टॉप मत कीजिए, थोड़ा आगे इस वीडियो को देखिए और आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डाटा ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो माइंड है वो माइंड क्या है? माइंड कुछ वैसा चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हमारे जो ब्रेन में जो कुछ भी थॉट्स चलते हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चलता है, जो कुछ भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ड्रीम्स, डिज़ायर एंड थॉट्स ये सब जो चलते हैं, वो बेसिकली ऑडियो एंड वीडियो 2 फॉर्म में चलते हैं। जो अगर आप साइंस के दृष्टिकोण से समझेंगे तो वो हमारा एक तरह का एनर्जी फॉर्म में होते हैं, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म में। मतलब ऑडियो को आप साउंड एनर्जी समझ लीजिए और वीडियो को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या लाइट एनर्जी, इस तरह का एनर्जी समझ लीजिए। तो हमारे ब्रेन में जो माइंड है वो कुछ ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म में जो कुछ भी हमारे ब्रेन में चलता है वो बेसिकली हमारा माइंड होता है। उसके बाद दोस्तों मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेमोरी खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको बहुत सारे चीज़ याद करने पड़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस की चीज़ें हो, चाहे मैथ के बहुत सारे फार्मूले हों, चाहे हिस्ट्री तो पूरी एक तरह से समझिए तो याद ही रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को याद रखना, उनको समझना, ये सब काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं माइंड को एक्सप्लेन कर दी कि माइंड क्या है। मेमोरी को मैं थोड़ा स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेमोरी में बेसिकली 3 चीज़ें होती है और इस चीज़ को मैं दोस्तों अपने किताब में भी डिस्कस किया हूँ, हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल। और इस जो मेमोरी में जो कुछ भी होता है उस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। ये साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले होता है मेमोरी में इनकोडिंग। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है साइकोलॉजी के हिसाब से वो है स्टोरेज। पहले मैं लिख देता हूँ इन सभी चीज़ों को और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद होता है रिट्रीवल। दोस्तों इनकोडिंग क्या चीज़ है? इनकोडिंग जैसा कि साइकोलॉजी बताता है, चाहे कहिए तो साइंस बताता है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी एक्सपीरियंस हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, हम अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, आँख, नाक, कान, ये सब हमारे जो इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम सुनते हैं, समझते हैं, वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाता है, चाहे एक्सपीरियंस जाता है, उसको हमारे ब्रेन में लेकर जाने के लिए जो हमारा जो ब्रेन है उसको एक कोड फॉर्म में लेके जाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में भी एक कोडिंग वर्ड बहुत आपको आएगा, तो कंप्यूटर में भी किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डाटा को रखने के लिए उसको कोड फॉर्म में लेके जाना पड़ता है और उसको उसमें तब वो स्टोर करता है। तो इनकोडिंग जो हो गया वो कोई भी इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक एटम को ही ले लीजिए कि एटम के बाद एटम क्या चीज़ है। तो एटम के बाद एटम में जैसे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, या जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में मास है, उस मास का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एटम। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इस सब इन्फॉर्मेशन को मैं आज से 20-25 साल पहले जब मैं खुद स्टूडेंट होगा उस समय पढ़ रहा था, या जब मैं किताब लिख रहा था उस समय भी इन सब चीज़ों को फिर से कुछ रिवीजन किया होगा, तो कुछ अपने इमेजिनेशन से, कुछ अपने जो कुछ भी एनालाइज किया होगा उस हिसाब से मैंने लिखा होगा। तो ये सब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन अपने अंदर एक कोड फॉर्म में स्टोर करता है। ये सब चीज़ों को मैं दोस्तों अपने इस मॉडल से भी एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं एक ह्यूमन बॉडी को एक मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूं और इस मॉडल का नाम ही रखा हूं मैन एज ए मॉलिक्यूल। ये मेरा एक मॉडल है, उस मॉडल के थ्रू भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। तो इन कोडिंग को आप समझ गए होंगे कि इन कोडिंग में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है, जो कुछ भी सेंसरी इनपुट होता है, जो कुछ भी हमारे इंद्रिय, आँख, नाक, कान, मुंह या शरीर के थ्रू जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको ब्रेन में जाता है, उसको एक कोड फॉर्म में ये हमारे ब्रेन में माइंड के रूप में स्टोर होता है। तो इनकोडिंग हो गया। स्टोरेज,
मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो कुछ भी कोडिंग फॉर्म में हमारे ब्रेन में स्टोरिंग होता है, माने उसको रखा जाता है, उस चीज वो प्रोसेस हो गया स्टोरेज। और उसके बाद रिट्रीवल रिट्रीवल प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिट्रीवल में क्या होता है, रिट्रीवल में जो कुछ भी हमारा ब्रेन में इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, हमने उसको या तो रिवीजन करके या समझने के बाद या उसको रट्टा मार के या जैसे भी बहुत सारे मेमोरी के टेक्निक्स हैं, उन सब चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में, तो जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन मैं इस सभी चीज़ों को इस मॉडल के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकूं कि व्हाट इज सोल, आत्मा किस तरह से, इसमें आत्मा का क्या रोल है। मतलब बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि जो कुछ भी भोजन से लेकर भगवान तक, जैसे कि मैं कहता हूँ, या परमाणु से लेकर परमात्मा तक जो कुछ भी है, खासकर प्रॉब्लम्स या कोई भी घटना, उस चीज को मैं कैसे साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करूं, वही मेरा पर्पस होता है वीडियो बनाने का। चाहे जो कुछ भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम्स को भी बारे में मैं साइंस के थ्रू थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं वही काम कर रहा हूं, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं। तो रिट्रीवल में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया, जैसा कि मैंने बताया, या तो उसको समझने के बाद स्टोर किया उसको, या सिंपली रट्टा रिसाइटेशन कर लिया, रट्टा मार के याद कर लिया। जैसे कि हमको बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारना पड़ता है, उसका और कोई उपाय नहीं। जैसे हिस्ट्री, हमको बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारना ही पड़ेगा। जैसे अकबर के पिताजी का क्या नाम है, मैं नहीं बता सकता हूँ, या इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है, वो चीज़ को मैं, चूंकि केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो एक अप्रॉक्स वैल्यू मैं बता सकता हूँ कि 10⁻7 मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम बता दूंगा। वो 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है लाइट का स्पीड, तो उससे थोड़ा कम। या उसका मास, ये भी इंटरेस्ट, चूंकि आप केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट लेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं कि 10⁻−30 या 31 kg इतना वेट होता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन को आपको या तो रट्टा मार के या तो समझने के बाद उसको याद करके अपने ब्रेन में रख लिए। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां आप सब वो इंफॉर्मेशन को आपको रिट्रीव करना पड़ेगा। मतलब सभी ब्रेन में जो कुछ भी आपने रखा है उसको क्वेश्चन का आंसर देते समय उस सबको निकालना पड़ेगा, मतलब बाहर लेके आना पड़ेगा। जिसको आप बोल सकते हैं कि आपने जो कुछ भी खाया, एक तरह से समझिए, सिंपल भाषा में, सिंपल अगर एक आदमी को समझाना हो, तो आपने बहुत सारा चीज खा लिया, इंफॉर्मेशन के रूप में अपने ब्रेन में बहुत सारा चीज खा लिए, भोजन के जैसा खा लिए। अब एग्जाम में जाके सबको एक तरह से वोमिटिंग करना है, सबको निकालना है कि बताओ भैया इलेक्ट्रॉन का क्या स्पीड होता है, बताओ फ्लोरीन एटम का क्या मास होता है। ये सब चीजों को वहां जाके रिट्रीव करना है, मतलब वो सब चीजों को कागज पर आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो वही प्रोसेस है रिट्रीवल। तो समझ लीजिए कि रिट्रीवल कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन सभी प्रोसेस में सबसे अगर देखेंगे तो रिट्रीवल प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपने मान लीजिए कि मेमोरी के बहुत सारे टेक्निक्स है, एक्रोनॉइम्स और चंकिंग और क्या, ये सब रिवीजन कर लिए, उसको एनालाइज करके अपने दिमाग में रख लिए, ठीक है। लेकिन उसको अगर रिट्रीव आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी का मतलब वही होता है आपकी याददाश्त शक्ति कितनी है। तो अगर उस चीज़ को आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पूरा समझना सब कुछ बेकार होने वाला है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिट्रीवल प्रोसेस। अब दोस्तों, ये तीनों प्रोसेस को मैं अपने इस मॉडल से एक्सप्लेन करूँगा।